Hi, this is class 12th physics chapter 1 electric charges and fields, in which we are going to study about electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial line. So in the previous class we have studied about axial line. तो आज की क्लास में पढ़ेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में. अब इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वो कैसा होता है, तो इस तरह से उसका डायग्राम होता है. एक प्लेन में वो था एक्सियल लाइन, अब यह है प्लेन. अब इस प्लेन में क्या है आपका, इस तरह से एक प्लेन है. इस प्लेन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इस प्लेन पे क्या करोगे, एक इस प्लेन पे यहाँ पे एक डालोगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डालोगे निगेटिव चार्ज, ठीक है, जो कि सेपरेट होगा डिस्टेंस ए से. तो यहाँ पे क्या करोगे, इस दोनों चार्ज के बीच में एक मिड पॉइंट ले लोगे और एक मिड पॉइंट में इसको डिवाइड कर दोगे ए और ए में. और इस दोनों चार्ज के कारण एक्सियल लाइन पे नहीं, अब इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटर किसको कहते हैं, तो इस दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, उस परपेंडिकुलर पे किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं सी. तो ये डिस्टेंस होगा इस माइनस क्यू के कारण यहाँ इस पॉइंट सी पे, और फिर ये प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट सी पे. तो फाइनली जो है आपका ये हो जाएगा क्या, तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर, ई प्लस. और इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये इक्वेटोरियल प्लेन है. तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि आपको ये प्लस उसे मान निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन इधर की ओर होता है तो इधर हो जाएगा. तो जो ई प्लस है वो उसका डायरेक्शन इधर की ओर है और ई माइनस का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा इधर, ई टोटल इधर की ओर. आई बात समझ में. तो इसका क्या करेंगे, एक कंपोनेंट डायग्राम बनाएंगे. इस डायग्राम में क्या है, तो देखिए यहाँ पे इधर की इसको साइन कॉस के कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इस ई प्लस के कारण ये दो कंपोनेंट में, साइन और कॉस के कंपोनेंट में टूटेगा. तो इधर हो जाएगा आपका ई प्लस साइन थीटा और इधर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दो कंपोनेंट में टूटा यहाँ पे. उसी तरह से निगेटिव चार्ज के कारण भी दो कंपोनेंट में टूटेगा. तो ई माइनस कॉस थीटा आपका इधर हो जाएगा और ई माइनस साइन थीटा इधर हो जाएगा. अब ये ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा. तो ये दोनों ऐड हो जाएगा. तो ई प्लस इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के कारण ई प्लस कॉस थीटा, निगेटिव चार्ज के कारण ई माइनस कॉस थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा. ठीक है. और ये ऐड होके जो इक्वेशन है वो आपका हो जाएगा किस तरह से, इस तरह से. तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, ई प्लस कॉस थीटा, और ये निगेटिव चार्ज के कारण हो गया माइनस ई कॉस थीटा. तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है क्या हो गया, इधर की ओर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका, सेम है. तो ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड आपका सेम है. अब ये मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r². अब ये आर डिस्टेंस जो है इस पे फोकस करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से. और राइट ट्रायंगल में ये क्या है, ए है और ये क्या है, आर है. तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, H = ये r² + a² √. तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r² + a² √. और इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r² + a² √. अब देखिए दोनों का डिस्टेंस चूंकि सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा. और मैग्नीट्यूड सेम होने का ये भी कारण है कि इसका सिर्फ साइन अपोजिट है. बाकी ये 2 कूलम अगर ये निगेटिव चार्ज है तो 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज भी है. तो इसलिए जो फाइनल आपका जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा, दोनों चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए को क्या ले सकते हैं, 1/4πε0 Q/r² + a². क्यों, क्योंकि अंडर रूट का क्या, नीचे में r² लिखते हैं तो √a² + r² जो है वो रिड्यूस का होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² + a² हो गया. आई बात समझ में. अब इस चीज को पुट करेंगे कहाँ, तो उसी वाले इक्वेशन में. तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -2q cos थीटा हो जाएगा, माइनस ई प्लस कॉस थीटा माइनस ई, तो ये क्या जाएगा, -2e cos थीटा हो जाएगा चूंकि सेम मैग्नीट्यूड है. ठीक है. तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा इधर, और ये 1/4πε0 r² + a², ये एज इट इज रहेगा. ठीक है. अब ये तो ये 2q cos थीटा हो गया. अब ये cos थीटा का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है cos थीटा = बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है. अब बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा का वैल्यू, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, a/√r² + a².
ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इस डायग्राम में आप देखिए कि कॉस थीटा आपको निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट 1/2, और 1 + 1/2 क्या होता है आपका, 3/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये कॉस थीटा बिठाने के बाद जो आपका इक्वेशन है ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका हो गया क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड -1/4πε0। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो गया आपका, -1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये P क्या हो गया, Q×2A इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आई बात समझ में? तो ये था आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही क्या है, ये जो डिस्टेंस r है, अगर इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ये a जो है वो टेंड्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 कट, ये इसको क्या 0 होता है, ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा r⁵ जिसमें 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, r³। तो इसलिए जब आपका r डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होगा, r बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन a होगा एट लार्जर डिस्टेंस पे, तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1/4πε0 P/r³। ठीक है, और ये हो गया आपका r³, ये हो गया 1/4πε0। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, ये -1/4πε0 P/r³, और उस पे क्या होता था 2p। यहाँ पे एक्सियल लाइन पे क्या होता था, यहाँ पे 2p होता था, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है, 1p है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन और an equatorial line. So thank you so much. See you in the next class. Please do like and subscribe the channel, and all the very best for your exam.